मैं एक आंध्र प्रदेश के ही सेंटर में थी, भाषा नहीं आती थी मुझे उन दिनों, तेलुगु है ना, हम कर्नाटक के, हमारी भाषा कन्नड़ है, बाजू में आंध्र प्रदेश है, उनकी भाषा तेलुगु है, वहां ना कन्नड़ समझते ना हिंदी समझते, वो उनकी भाषा में बोलना। लेकिन उन दिनों मुझे तेलुगु नहीं आती थी, आधा अधूरा थोड़ा थोड़ा बोल लेती थी। वहां पर नवरात्रों का समय था, ये नवरात्र में पालकियां उठती है ना सभी मंदिरों से, पालकियां जा रही थी तो वहां एक बहुत बड़ा मस्जिद था मुसलमानों का। जैसे पालकियां 108 पालकियां जा रही थी नवरात्रि के लास्ट दिन, दशहरा के दिन, मस्जिद के अंदर से लोगों ने सोडा बम फेंका, अटैक किया, जिसके कारण से कुछ लोग मरे भी और कर्फ्यू लग गए, हंगामा हो गया। हम ऐसे मानिए कि ये मेन रोड है, यहां हंगामा हुआ, हम यहां रहते थे बाजार में, ऊपर सेंटर था, छोटा छोटा मकान था भाड़े पे लिया हुआ, एकदम कर्फ्यू लग गया बाजार में, आगे आग लग गई दुकानों को, बहुत हंगामा हो गया, हिंदू मुस्लिम का हो गया। हमें ना पानी लेने के लिए नीचे जाना पड़ता था और टॉयलेट के लिए भी नीचे जाना पड़ता था, लेकिन कर्फ्यू लग गया और सरकार ने अनाउंस कर दिया कोई बाहर दिखेगा तो उनको गोली मारी जाएगी, शूट एट साइट। हमारे पास थोड़ा पानी हमने भर के रखा था, 2 दिन 3 दिन हमने उसी से चलाया, इतना इतना पीते थे, इतना इतना खाते थे, चुप थे, क्योंकि जाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है। दिन आज हुआ था घटना, कल परसों बीत गया, तरसों हमारे पास इतना सा भी पानी नहीं था और पानी लेने के लिए नीचे जाना मना था, तो क्या करें। अमृत वेले उठे, बाबा के सामने बैठे, मैंने बाबा से बात किया, बाबा ये क्या बात है, अगर हमको ऊपर बुलाना ही है तो प्यार से बुलाओ ना, ऐसे पानी नहीं है, डर है, इस स्थिति में तेरे पास आना नहीं है मुझे, ये क्या बात हुई, तेरे पास बुलाना है तो प्यार से बुलाओ। ऐसे बाबा से मैं बातें कर रही थी। अमृत वेला खत्म हो गया, फिर भी उठना नहीं है क्योंकि ना पानी है ना कुछ है, क्या करना है, उठ के बैठे ही थे। हम 2 थे, मेरे से छोटी एक बहन, मैं 18 साल की। उतने में क्या हुआ, नीचे से बेल बजा, सेंटर का नीचे था बेल, सीढ़ियों से नीचे बेल बजा, तो हमने पूछा कौन है, तो बोला पुलिस है। मैंने कहा पुलिस को तो खोलना नहीं है, पुलिस बहुत गंदे होते हैं, बचपन से यही विचार था ना, पुलिस बहुत गंदे होते हैं, उनको खोलना ही नहीं है। हमने खोलना नहीं है, हम नहीं खोलेंगे। फिर से पुलिस ने आवाज दी, अगर आप नहीं खोलेंगे तो हम बालकनी से ऊपर आएंगे, हम आपकी मदद करने आए, हमको मदद नहीं चाहिए, मैंने बोला। फिर भी वो माने नहीं, बाद में हमने दरवाजा खोला तो 4-5 पुलिस ऑफिसर्स, 2 लेडी पुलिस सब आए। वो आए, बोले आप अकेले रहते हो ना, आपको पानी चाहिए ना, हम आपको पानी ला के दे देंगे, सब्जी ला के दे देंगे, दूध ला के दे देंगे। आप टॉयलेट जाते, सच में मानिए, हम टॉयलेट जाते थे ना, हमारे आगे पीछे 2 बंदूक पकड़ के जाते थे, हमको ले जाते थे, ठीक है। ऐसे 8 दिन चला, दूध और वो चाय पत्ती सब लेके आते थे, कहते थे एक बार हमें चाय बना के पिला देना, क्योंकि उनको चाय भी नहीं पीता था, मिलता था, पूरा शहर बंद था। 8 दिन में उनको हमने कोर्स कराया, वो आते थे, बैठते थे। 8 दिन के बाद और ना हंगामा बढ़ गया, बहुत लोग मारे गए, तो तब पुलिस ने कहा आप यहाँ नहीं रहो, अभी सेफ नहीं है, बाजार जल रहा है, आप चले जाओ कर्नाटक। हमें ट्रेन पर बिठाए, कर्नाटक भेज दिए, उन्होंने ही भेज दिया। ये किस्सा बाद में, हम 1 महीने के बाद फिर लौटे जब शांत हो गया, लेकिन आगे की सुनाती हूँ। ये बात हो गई 1982 की, कुछ ऐसी है। अभी कुछ साल पहले जब कोरोना हुआ था ना, कोरोना शुरू हो रहा था, देखो मार्च में मैं दिल्ली आई हुई थी, वापसी मेरा ट्रेन से था, लेकिन सभी ने कहा ट्रेन से नहीं जाओ क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, मैंने फ्लाइट से टिकट कराया। लेकिन उस दिन क्या हुआ, सीधी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मुझे वाया हैदराबाद जाना पड़ा। दिल्ली से हैदराबाद जाओ, हैदराबाद उतर के फिर दूसरी फ्लाइट लो। हैदराबाद में मैं बैठी थी, दूसरा फ्लाइट के लिए 4 घंटा वेट करना था मुझे। मेरे सामने एक भाई आया, इतना बड़ा दाढ़ी, मुस्लिम था। बोला दीदी आपने पहचाना मुझे? मैंने कहा नहीं, आप कौन हो? अरे दीदी, वहां पर आपने हमें कोर्स कराया था, उस शहर में आग लगी थी, हंगामा हुआ था, वो पुलिस ऑफिसर था जिसने हमें
मदद किया था। और उसने मदद क्यों किया था, ये किस्सा बहुत मजेदार है। मैंने उससे पूछा था, जब वो आया था हमारी मदद करने, मैंने पूछा आपको किसने भेजा, आपको कैसे पता चला, आप क्यों आए, कैसे आए? तो उसने कहा वो नमाज पढ़ रहा था सवेरे, उनका 4 बजे 4:45 बजे कुछ नमाज होता है ना, वो नमाज पढ़ रहा था। तब उसको ना 2 परिंदे दिखाई दिए सफेद कपड़े वाले, और आवाज आया इन परिंदों को तेरी मदद की जरूरत है, जा। नमाज के बाद उसने अपने ऑफिसर से पूछा यहाँ कोई नन्स रहती है क्या, क्रिश्चियंस, जो मुझे सफेद सफेद 2 लड़कियां दिखाई दे रही है। किसने दिखाया ये? मैंने बाबा से गुहार की थी, बाबा ने उसको टच कराया और बाबा ने हमारी मदद की। वो भाई मुझे हैदराबाद में मिला इतने सालों के बाद, 40 साल के बाद मुझे हैदराबाद में मिला और बोला दीदी मैं आज भी उन दिनों 8 दिनों में जो आपने ज्ञान दिया था, उसके बाद मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था जाना शुरू किया। बक्का बाबा का बच्चा है, उनकी 2 बेटियां भी शादी नहीं की है, उनकी बेटी भी CRPF में BSP मतलब मिलिट्री में है। हम सभी ज्ञान में चलते हैं, लेकिन अभी अभी मैं मक्का जाके आया इसीलिए दाढ़ी रखा हूं, ऐसे उसने बोला। इसलिए इससे क्या हमें सीखना है, परिस्थितियां तो आएगी, कलयुग में है ना हम, और कलयुग का अंत है, तो परिस्थितियां रोज रोज नई नई परिस्थितियां आएगी, लेकिन उस परिस्थिति में डरना नहीं है। हम अपने मन की स्थिति को क्या करना है, मजबूत बनाना है। कैसे भी परिस्थिति आए हमें हिलना नहीं है, मजबूत रहना है और बाबा के दिखाए हुए रास्ते पे हमें चलते चलना है।